अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में जो फैमिली मल्टीपल वीज़ा था 1 साल के लिए वो बैन हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है। उसका कोई भी अभी तक ऑफिशियल यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जब आप मोफ़ा की वेबसाइट पर जाके वीज़ा अप्लाई करते थे, वहाँ पे अगर आप जाएँ दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, फैमिली का जो मल्टीपल 1 साल का होता था जिसे आप हर 3 महीने बाद एक्सटेंड करवाते थे, अभी वो ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रही। यानी कि जैसे ही आप ऊपर से मोफ़ा की वेबसाइट पर जाके फर्स्ट ऑप्शन से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, तो पाकिस्तान के बाद जब हम नीचे आते हैं तो उसमें वहाँ पे सिर्फ 30 डेज़ लिखा आ रहा है, यानी कि 1 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑप्शन थी 90 डेज़ वाली जिसको हम एक्सटेंड करा के 1 साल तक लेके जाते थे, 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा होता था, वो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। वो वक्ती तौर पे वहाँ से उन्होंने बंद कर दिया है। इस बारे में कोई भी यानी कि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि बंद किया है या कब खुलेगा। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी तक। कहते हैं कि हज के बाद खुल जाएगा, लेकिन हज के बाद 1 महीने बाद खुलेगा, 2 बाद खुलेगा या हज के बाद 6 महीने बाद खुलेगा, इस बारे में भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी अगर आप फैमिली के लिए मोफ़ा पे जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 30 डेज़ की ऑप्शन है, यानी कि सिंगल री एंट्री वीज़ा है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 30 डेज़ के बाद आपकी फैमिली को वापस जाना होगा, जो कि एक्सटेंड भी नहीं होगा। और जिन लोगों के ऑलरेडी वीज़े निकल आए थे और उन्होंने अपने पासपोर्ट ऑफिस में, तशहीर के ऑफिस में जमा करवाए हुए थे, उनके वीज़े स्टैंप लग गए हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। या जिनकी फैमिली ऑलरेडी सऊदीया में है, फैमिली मल्टीपल वीज़े पे 1 साल पे, वो अपनी फैमिलीज़ के वीज़े भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे। और जिनके लग गए हैं वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनको भी कोई इशू नहीं होगा एयरपोर्ट के ऊपर। बस जब नए वीज़े जो इशू हो रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिए हैं, यानी कि अभी सिर्फ 30 डेज़ का वीज़ा इशू होगा। तो इसमें ये अल्टरनेटिव जो इसकी दूसरी ऑप्शन है, अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं तो वक्ती तौर पे जो ऑप्शन है वो है उम्रे के वीज़े की, यानी कि उम्रे का वीज़ा आपको 3 महीने का मिलता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए उम्रे का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 3 महीने का है। 3 महीने के बाद आपकी फैमिली को वापस जाना पड़ेगा। एटलीस्ट जो यानी कि 30 दिन का वीज़ा है वो उससे बेहतर है। यानी कि जो सिंगल मोफ़ा की साइट पे जो सिंगल आपको वीज़ा मिल रहा है सिंगल एंट्री का, वो 30 डेज़ का है। तो उसकी बजाय अगर आप 90 डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर लें उम्रे का वीज़ा, तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे 3 महीने के लिए बुला सकते हैं। अभी ये आगे रमज़ान के बाद जब छोटी ईद गुजरेगी तो उसके बाद वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हज की वजह से तब आपको उम्रे का वीज़ा भी नहीं मिलेगा, और उम्रे का वीज़ा आपको मिलेगा जाके हज के बाद। तब तकरीबन ये टाइम गुजर चुका होगा, तब ये वैसे भी फैमिली विजिट वीज़ा है जो खुल जाएगा। तो यानी कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं अभी, या तो आप अपनी फैमिली को 30 डेज़ का जो सिंगल एंट्री वीज़ा है आप उस पर बुलाएं, या आप जो उम्रे का वीज़ा है 3 महीने के लिए आप अपनी फैमिली को उस पर बुला सकते हैं। आगे छोटी ईद के बाद वो भी बंद हो जाएंगे। तो अभी ये कब खुलेंगे वीज़े जो हमारे मल्टीपल थे 1 साल वाले, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ना तो उनके बंद होने का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ना ही यानी कि जब वो ख़त्म होगा, यानी कि जो बैन लगाया है उस पर ना ही उसका कोई नोटिफिकेशन आया है। जस्ट ये एक ख़बर आई थी जिसके बाद चेक किया गया तो वहाँ से ये ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।